हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम भावना सिंह है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सप्लाई फंक्शन के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने सप्लाई का मतलब जाना था, क्या डिटर्मिनेंट्स होते हैं, क्या होता है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई और चेंज इन सप्लाई का डिफरेंस, ये सब हमने जाना था। सो आज हम पढ़ेंगे सप्लाई फंक्शन के बारे में। मैं इसी पेज से क्यों स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि हमें इन डिटर्मिनेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी सप्लाई फंक्शन को समझने के अंदर। नाउ जैसा कि आपको पता है, डिमांड की तरह ही सप्लाई भी क्या होती है, एक अलग अलग नंबर ऑफ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सो जब भी डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई को हम एक साथ एक फंक्शनल रिलेशनशिप के अंडर रख देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, हम सप्लाई फंक्शन कहते हैं, यानी कि एक फंक्शनल रिलेशनशिप। तो सप्लाई फंक्शन क्या होता है, इट शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी सप्लाइड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी एंड द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट। यानी कोई भी क्वांटिटी क्या कितनी सप्लाई हो रही है उस कमोडिटी की और क्या क्या फैक्टर्स उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। हमने पढ़ा था कि क्या क्या मार्केट इंडिविजुअल सप्लाई की ये सारे डिटर्मिनेंट्स हमने पढ़े थे। प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, प्राइस ऑफ द अदर गुड्स, प्राइस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच वॉज लैंड, लेबर, एंटरप्राइज, प्रॉफिट। तो ये सब हमने पढ़े थे। एंड कैपिटल, सॉरी, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी पढ़ी थी, गवर्नमेंट पॉलिसी पढ़ी थी, कैसे इफेक्ट करती है, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स कैसे इफेक्ट करते हैं इंडिविजुअल सप्लाई को। और मार्केट सप्लाई के अंदर मैंने बताया था इंडिविजुअल के फैक्टर्स तो होते ही होते हैं, साथ में 3 और फैक्टर्स होते हैं, विच वॉज कितनी नंबर ऑफ फर्म्स है मार्केट में, क्या फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस है प्राइस को लेकर, और क्या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन अगर इम्प्रूव होगा तो ऑब्वियसली सप्लाई भी हमारी इम्प्रूव होगी। ये सब हमने जाना था। नाउ इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन भी होता है और एक मार्केट का सप्लाई फंक्शन भी होता है। यानी जो सप्लाई फंक्शन जो है, फंक्शनल रिलेशनशिप होती है, वो हम पढ़ सकते हैं एक सिर्फ एक प्रोड्यूसर की विद रिस्पेक्ट टू वन प्रोड्यूसर, या फिर सारे प्रोड्यूसर्स की विद रिस्पेक्ट टू ऑल प्रोड्यूसर्स जो भी है मार्केट में, उनके रिस्पेक्ट में हम समझ सकते हैं सप्लाई फंक्शन को। तो अगर हम इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन की बात करें तो आपको पता है इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन वही होगा कि इसके अंदर ये क्या होगी, फंक्शनल रिलेशनशिप होगी किसके बीच में, बिटवीन द सप्लाई एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। यानी क्या क्या, सिर्फ एक इंडिविजुअल कमोडिटी को क्या क्या फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं, यानी ये सारे फैक्टर्स। तो हमें पता है एस सप्लाई फंक्शन को हम इस तरह से डिनोट करेंगे, इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन ये प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी को हमने पी एक्स ले लिया, प्राइस ऑफ द अदर गुड्स यानी या पी ओ ले लेते हैं अदर गुड्स के केसेस में, प्राइस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में पी एफ ले लेते हैं, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी को हमने एस टी डिनोट कर दिया, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड टैक्स के लिए हमने टी, टैक्स का टी डिनोट कर दिया, एंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के लिए जी डिनोट कर दिया। तो अभी ये सब हमने इधर नंबर ऑफ फर्म्स के, अभी इधर हम मार्केट सप्लाई के अंडर आएंगे। अभी मैंने आपको कहा कि इंडिविजुअल सप्लाई क्या होगी, फंक्शनल रिलेशनशिप है बिटवीन ऑल दिस फैक्टर्स, क्योंकि हम इंडिविजुअल सप्लाई की बात कर रहे हैं। तो फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, टैक्सेस एंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म। तो इन सबको हम इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, तो ये क्या है, हमारा इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन। अब इसी चीज़ को मैं मार्केट सप्लाई फंक्शन में डिनोट करूँ तो मार्केट सप्लाई फंक्शन में मैंने आपको बताया कि 3 और फैक्टर्स ऐड हो जाते हैं, यानी ये सब तो है ही, यानी कि सप्लाई ऑफ द मार्केट अगर मैं आपकी देखूँ तो क्या होगी, सप्लाई ऑफ द मार्केट विल बी फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन, पहले ये सारे तो आ ही जाएंगे, एक्स पी ओ पी एफ पी एस टी, गोल्स, गोल्स तक तो आएगी। अब इसके बाद क्या है, हमने कहा कि नंबर ऑफ फर्म्स यानी एन, इसको हमने एन डिनोट कर दिया, कितनी है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन को हमने एफ डिनोट कर दिया, हमने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को मान लीजिए एम डिनोट कर दिया। तो यहाँ पे 3 और फैक्टर्स आ जाते हैं, एन, एफ एंड एम। अगर इन सबको एक फंक्शनल रिलेशनशिप में देखें तो क्या आ जाती है, मार्केट सप्लाई का फंक्शन बता देता है। तो इतना सा ही हमारा कंसेप्ट है सप्लाई फंक्शन का। नाउ हम देखेंगे सप्लाई स्केड्यूल क्या होता है। सप्लाई स्केड्यूल आपको पता है, मैंने बताया था स्केड्यूल का मतलब क्या होता है, स्केड्यूल का मतलब होता है टैबुलर फॉर्म में किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करना। जब भी कोई भी चीज़ टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट होगी तो उसको क्या, हम क्या कहते हैं कि वो क्या है, स्केड्यूल है। तो सप्लाई का स्केड्यूल क्या होता है, जब क्वांटिटीज़ ऑफ कमोडिटी जो भी सप्लाई करने वाले हैं अलग अलग लेवल ऑफ प्राइस पर एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंडर, अगर उसको हम एक टेबल के फॉर्म में डिनोट कर लें तो क्या, सप्लाई शेड्यूल आ जाता है। यानी कि डिमांड शेड्यूल की तरह ही सप्लाई शेड्यूल भी 2 तरह के होते हैं, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड मार्केट सप्लाई शेड्यूल।
सप्लाई शेड्यूल एंड मार्केट सप्लाई शेड्यूल। तो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल क्या होगा, जब एक टैबुलर स्टेटमेंट होगी अलग अलग क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी की, जो एक प्रोड्यूसर क्या है विलिंग है और वो एबल टू सेल है एट वेरियस लेवल्स ऑफ प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब वही सप्लाई की डेफिनेशन लगा दी उसके साथ, और हमने कह दिया कि एक टैबुलर फॉर्म में उन क्वांटिटीज़ को और प्राइस को अगर हम इंडिविजुअल क्वांटिटीज़ और प्राइस को डिनोट करें तो इंडिविजुअल सप्लाई। कैसे बनता है सप्लाई शेड्यूल इंडिविजुअल का, इंडिविजुअल के उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, प्राइस यहाँ ले लेंगे, यहाँ पे हम ले लेंगे क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ गुड, मान लो एक्स नाम है गुड का, तो गुड एक्स लिख लिया हमने, प्राइस हमें पता है रुपीज़ में आएगा, तो 5 1 2 3 4 5 अगर प्राइसेस पे देखें तो कितनी कितनी क्वांटिटी सप्लाई कर पा रहा है वो फर्म एक प्राइस पर, वो 5, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा आपको पता है प्राइस बढ़ेगा तो यहाँ पे हमारी क्वांटिटी भी बढ़ेगी, यही रूल है सप्लाई के अंदर। डिमांड के अंदर उल्टा होता है, प्राइस बढ़ता है क्वांटिटी कम होती है, इन दोनों के अंदर एक साथ चलती हैं चीज़ें। तो प्राइस बढ़ रहा है 1 से 2 हो गया तो ये भी बढ़ रहा है, 5 से 10 हो गया, 2 से 3 हो गया तो 10 से 15 हो गया, मान लीजिए 20 हो गया, 25 हो गया, यानी प्राइस यहाँ पे आप बढ़ रहे हैं तो क्वांटिटी हमारे साथ साथ बढ़ रही है। तो यही क्या है, यही है हमारा इंडिविजुअल का सप्लाई शेड्यूल। इसके अंदर हमने देखा कि क्या क्या वेरियस क्वांटिटीज़ ऑफ कमोडिटी है एक प्रोड्यूसर विलिंग है सेल करने के लिए अलग अलग लेवल ऑफ प्राइस के साथ। तो ये इंडिविजुअल का है। अगर हम मार्केट के सप्लाई शेड्यूल की बात करें तो मार्केट के सप्लाई शेड्यूल के अंदर क्या आता है, अलग अलग क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी तो आती हैं जो सारे के सारे प्रोड्यूसर, एक नहीं, यहाँ पे आ जाएगा सारे के सारे प्रोड्यूसर विलिंग है सेल करने के लिए अलग अलग लेवल ऑफ प्राइस के अंदर। यानी मार्केट सप्लाई शेड्यूल के अंदर जो है, यानी अलग अलग, यानी मान लीजिए अगर ये SA यानी एक सेलर का इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल है, तो मार्केट के अंदर क्या होगा, मार्केट के अंदर यानी सप्लाई ऑफ मार्केट क्या होगी, सप्लायर ए का शेड्यूल क्या है, सप्लायर बी का क्या है, सप्लायर सी का क्या है, वो सबको जोड़ लेगा जितने भी होंगे, तो उन सबको जोड़कर जो भी सप्लाई आएगी वो मार्केट की सप्लाई कहलाती है। फॉर एग्जांपल इसके शेड्यूल को अगर हम समझें तो मान लीजिए ये मैंने आपको कहा कि यहाँ पे इंडिविजुअल सप्लाईज हैं, सप्लाई ए की और सप्लाई बी की। अभी हमने सिर्फ 2 ही सेलर्स लिए हैं, यहाँ पे हमने प्राइस ले लिया, यहाँ पे हमने मार्केट सप्लाई ले ली। मार्केट सप्लाई मैंने आपको कहा जितने भी सेलर्स होंगी उनकी क्या होगी, उनकी हम ऐड कर लेंगे, यानी SA प्लस SB दोनों को ऐड कर लेंगे। प्राइस वही 5 क्वांटिटीज़ ले लेते हैं, 5 प्राइसेस ले लिया हमने, तो इन 5 प्राइस पर क्या मार्केट शेड्यूल बनने वाला है ये चेक करते हैं। ये 5 10 15 20 25 सेम, यहाँ से 10 20 कर लेते हैं, 10 20 30 40 50। तो मार्केट सप्लाई क्या हो गई, इन दोनों को ऐड कर कर जो भी सप्लाई आ जाएगी, यानी कि 5 + 10 15 30 45 60 75। तो ये मार्केट सप्लाई आ गई। होप आपको ये बात समझ आ गई हो। सप्लाई वर्सेस क्वांटिटी सप्लाई भी आपको मैंने बता ही दिया था। सप्लाई क्या होगी, अलग अलग क्वांटिटीज़ जो है कमोडिटी की जो एक प्रोड्यूसर रेडी है सेल करने के लिए, और क्वांटिटी सप्लाई क्या होती है, कोई भी स्पेसिफिक क्वांटिटी सप्लाई शेड्यूल के अंदर अगेंस्ट अ स्पेसिफिक प्राइस, उसको हम क्वांटिटी सप्लाई कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक सप्लाई है 5 यूनिट्स की ₹1 पे, यानी ₹1 पे मान लो हमने यहाँ पे देखो 5 यूनिट सेल किया था और 2 यूनिट्स पे हमने 10 सेल किया था, इस तरह से। तो सप्लाई क्या होगी, सप्लाई होगा कि क्या बिहेवियर है उस कंज्यूमर का, हर पॉसिबल प्राइस पे उसका क्या बिहेवियर आ रहा है। और यहीं पर क्वांटिटी सप्लाई क्या होगा, क्वांटिटी सप्लाई होगी कि 5 यूनिट पे हमने कहा उसने एक प्राइस ₹1 दिया 5 यूनिट पर, तो ये क्या है, ये क्वांटिटी सप्लाई हो गई, क्योंकि वो सिर्फ एक रिलेशन टू प्राइस के अंडर ही बताते हैं। सप्लाई का आपको होप कंसेप्ट समझ आ रहा हो क्या होता है। नाउ सप्लाई कर्व क्या होती है। अभी मैंने आपको वैसे तो लास्ट लेक्चर में एक छोटा सा सप्लाई कर्व का मतलब समझा ही दिया था, बट सप्लाई कर्व होती है डिमांड कर्व की तरह ही एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, लेकिन ये सप्लाई शेड्यूल की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। यानी वहाँ पे डिमांड शेड्यूल की रिप्रेजेंटेशन थी, डिमांड कर्व, यहाँ पे सप्लाई शेड्यूल को अगर हम एक ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दें तो सप्लाई कर्व बनकर आ जाती है। यानी इट इज़ द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, जो भी सारे पॉइंट्स का जो लोकस है, अलग अलग क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी जो भी एक प्रोड्यूसर सेल करना चाह रहा है अलग अलग लेवल ऑफ प्राइस पर
एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंडर, एज्यूमिंग और फैक्टर्स में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, तो जब वो इन सब चीज़ों को डिनोट कर देगा तो क्या आ जाएगा, सप्लाई कर्व बनकर आ जाएगा, जो कि एक डायरेक्ट रिलेशनशिप शो करेगा। मैंने आपको बताया था प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी, प्राइस कम होगा क्वांटिटी कम होगी। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप क्यों हो रहा है, ये अदर फैक्टर्स अभी हमने कांस्टेंट रखे हुए हैं। अदर फैक्टर्स कौन कौन से थे वो मैंने अभी आपको लास्ट लेक्चर में अच्छे से डिस्कस कर दिया। आप प्लीज़ उनको, उस लेक्चर को कंसल्ट करिए अगर आपको अदर फैक्टर्स नहीं पता सप्लाई के। तो ऑल्सो सप्लाई शेड्यूल जो है, सप्लाई शेड्यूल की तरह ही सप्लाई कर्व भी बोथ इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की होती है और मार्केट और सारे प्रोड्यूसर्स के जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं मार्केट में उन सब की होती है। यानी सप्लाई कर्व भी दो तरह की होती है, विच इज़ इंडिविजुअल सप्लाई कर्व एंड मार्केट सप्लाई कर्व। इंडिविजुअल और मार्केट अलग अलग दो सब तरह की सप्लाई कर्व होती हैं। नाउ इंडिविजुअल सप्लाई कर्व का क्या मतलब हुआ, यही सप्लाई शेड्यूल जो है हमारा, यानी ये वाला सप्लाई शेड्यूल अगर हम इंडिविजुअल का सप्लाई शेड्यूल हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दे तो इंडिविजुअल की क्या आ जाती है, सप्लाई कर्व आ जाती है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें 5 प्राइस हैं और यहाँ पे हमने 5, 10, 15, 20, 25 यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई लिख लिया, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एंड 5 यहाँ पे प्राइस लिख लिया। तो कितनी हमारी, हमें पता है प्राइस 1 पे 5 है, 1 पे 5 है, 2 पे 10 है, 3 पे 15 है, 4 पे 20 है, 5 पे 25 है। तो समवट हमारी क्या ऐसे स्ट्रेट सी एक सप्लाई कर्व आ गई, स्ट्रेट लाइन की एक सप्लाई कर्व आ गई। तो ये सप्लाई कर्व क्या है कि हमारी इंडिविजुअल की सप्लाई कर्व है, जिसके अंदर हमने अपनी सारे लोकस ऑफ पॉइंट्स बता दिए ऑफ द क्वांटिटी सप्लाई एट वेरियस प्राइस लेवल्स ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये इंडिविजुअल की। और मार्केट की सप्लाई कर्व क्या होगी, जब मार्केट की सप्लाई शेड्यूल को अगर हम यहाँ पे डिनोट कर देंगे, अगर यहीं पर हम देखें, अगर हमने एस ए अगर डिनोट किया, ऐसे तो आपको पता है 5, 10, 15, 20, 25 इसी तरह से बन रहा है। वन पे 5 है, 2 पे 10 है, 3 पे 15 है, 4 पे 20 है, पे 25 है, यानी सॉरी ऐसे। तो ये एकदम ऐसे स्ट्रेट करके निकल जाएगा, यानी ये तो हमारा ऐसे है। अब एस पी को भी अगर हम डिनोट करें 10, 20, 30, 40, 50, तो 1 पे 10 है, 2 पे 20 है, 3 पे 30 है, 4 पे 40 है, 50 है। तो ये किस तरह से निकल जाएगा, ये हमारा इस तरह से है, एस पी आ रहा है 60, 70, 80। तो एस मार्केट सप्लाई को अगर हम डिनोट करें तो 1 पे हमारा 15 है, 1 पे इज समवॉट है, 1 प्राइस पे इतना है, 2 प्राइस पे 30 है, 2 प्राइस पे 30 है, 3 प्राइस पे 45 है, 4th प्राइस पे 60 है, 4th प्राइस पे 60 है, 5 प्राइस पे 75 है। तो इसका कर्व क्या है, इस तरह से जा रहा है। तो आप देखेंगे तो हमारा एस एम जो है मार्केट कर्व इस तरह से जा रहा है। तो आप ये देखेंगे कि एस एम कह रही हूँ कि सप्लाई ऑफ द मार्केट कर्व जो है हमारा सबमिशन है इन दोनों का, यानी इन दोनों को मिलाकर हमने एस एम बनाया है। यानी इंडिविजुअल सप्लाईज को हॉरिजॉन्टल सबमिशन करेंगे तो हम हमारे पास मार्केट का सप्लाई कर्व आ जाएगा। आप ये भी देखेंगे कि मार्केट का सप्लाई कर्व क्या है, फ्लैटर होता है, और इंडिविजुअल सप्लाई कर्व्स क्या होते हैं, हमारे हमारे स्टीपर होते हैं। और ये क्या होता है, ये फ्लैटर होता है। क्यों, क्योंकि चेंज इन प्राइस जो है विद द प्रोपोर्शनेट चेंज इन मार्केट सप्लाई ज़्यादा होता है इन केस ऑफ द मार्केट सप्लाई इंस्टेड ऑफ द इंडिविजुअल सप्लाई कर्व्स। यानी कि प्रोपोर्शनेट चेंज जो मार्केट सप्लाई में होता है वो ज़्यादा होता है, और प्रोपोर्शनेट चेंज में जो इंडिविजुअल सप्लाईज में होता है वो कम होता है विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन प्राइस।
सो दिस वॉज अबाउट द सप्लाई शेड्यूल्स। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में जानेंगे, क्या होता है लॉ ऑफ सप्लाई, क्या रीजंस है लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर, एंड उसके बाद हम आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर को एक्सेप्शंस वगैरह सब इंक्लूड करके। थैंक यू एंड टेक केयर।